नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम पहली नजर डालते हैं शिक्षा विभाग की खबरों की ओर। तो शिक्षा विभाग से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब स्कूलों में आधार कार्ड के साथ जन्म प्रमाण पत्र भी बनेगा। नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश। जैसे ही आधार कार्ड स्कूली बच्चों को कंपलसरी किया गया है, जन्म प्रमाण पत्र बनाने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि आधार कार्ड बनाने में जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो बिहार सरकार ने स्कूलों में ही जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है। अब छात्र छात्राओं को आधार कार्ड के साथ साथ जन्म प्रमाण पत्र भी स्कूल से ही मिलेगा। इसमें अभिभावकों को राहत मिलेगी और छात्र छात्राओं को आसानी से जन्म प्रमाण पत्र मिल सकेगा। शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सभी प्रारंभिक और मध्य विद्यालय प्राध्यापकों और प्रधान शिक्षकों को निर्देशित कर दिया जाए। और इधर बताएं तो छात्र छात्राओं को आसानी से जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके, इसे लेकर बिहार सरकार द्वारा स्कूलों में ही जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आदेश जारी किया गया है। बिहार सरकार के आदेश के आलोक में राज्य के सभी प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अभिभावकों से आवश्यक कागजात के साथ साथ फॉर्म लिया जा रहा है, ताकि छात्र छात्राओं का विभागीय स्तर पर आसानी से जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सके। और इधर बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में 500 से ज्यादा लैब टेक्नीशियन की होगी बहाली। राज्य को टीबी मुक्त बनाने का करेंगे काम। बिहार सरकार ने राज्य को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का टारगेट रखा है। इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर माइक्रो प्लान बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए सरकार ने 500 से ज्यादा लैब टेक्नीशियन की बहाली करेगी। टीबी बीमारी की जांच के लिए अधिक से अधिक टेस्ट करने की जरूरत है। और इधर राज्य में टीबी के घटते मामले के बीच सरकार 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का निर्णय लिया है। अब जहां ज्यादा टीबी नोटिफिकेशन के निर्देश में दिए गए हैं, वहीं टीबी की जांच पर भी जोर रहेगा। तो लैब टेक्नीशियन को मौका मिलने वाला है, 500 लैब टेक्नीशियन की बहाली होगी। बिहार में 40% मर्डर जमीनी विवाद में हो रहे हैं। जिस सीओ को विवाद निपटाने का जिम्मा है, उनके साइन के लिए लोग साल भर से घूम रहे हैं। जी हाँ, बिहार के करीब करीब सभी अंचलों का यही हाल है। कभी कर्मचारी मिलते हैं तो कभी सीईओ नहीं मिलते हैं। कि जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि एक एक साल तक लोग कर्मचारी और सीईओ से मुलाकात के लिए तरस जा रहे हैं, जबकि बिहार में 40% हत्याएं जमीनी विवाद के कारण हुई है। आपको अंचल कार्यालय का कैसा अनुभव है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि सरकार तक आपकी बात पहुंच सके। वहीं बहुत बड़ी खबर है, बिहार में साइबर ठग सक्रिय हैं। आम लोगों से तो ठग रहे, खास करके पीएम किसान योजना के लाभुकों को फर्जी कॉल करके उनके खाते से पैसे उड़ा रहे हैं। लेकिन अब बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर्स को भी ठगी का शिकार बनाया जा रहा है और गिरफ्तारी का डर दिखाकर डॉक्टर से ट्रांसफर कराए 4 करोड़ 40 लाख रुपए। बिहार आईएमए अध्यक्ष से कहा कि आपके खाते में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, बचना है तो पैसे भेजो। जी हाँ, आपके नाम से एक मोबाइल नंबर है और आपके नाम से एचडीएफसी बैंक मुंबई में खाता खोला गया है। उस खाते में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध पैसा जमा होता है। अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग से आप बचना चाहते हैं तो साइबर कोर्ट ने कहा है कि आपके बैंक खाते में जितना पैसा है उसको तत्काल हमारे खाते में भेज दें। इस तरह का कॉल आया है। और जब यह कॉल आया तो उस चिकित्सक को झटका लगा। उन्होंने तत्काल हमारे बैंक खाते में जमा कर दिया, नहीं तो हम लोग तुरंत वारंट लेकर आपको गिरफ्तार कर देंगे।
ऐसा कॉल आया गया के फेमस डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट और बिहार आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर एन राय को फोन पर साइबर ठगों ने ऐसा कहा और उनसे 4 करोड़ 40 लाख रुपए अपने खाते में करवा लिया। साइबर ठगी तब तक की ये सबसे बड़ी घटना है। साइबर ठगों ने 6 दिनों में इन राय से ये पैसे ट्रांसफर करवाए। जब डॉक्टर को इसका एहसास हुआ तो साइबर थाने पहुंचे और केस दर्ज कराया। पूरी घटना 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच की है और एन राय बुरी तरह ठगे गए। हालांकि वही एन राय हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, बिहार में करीब करीब सभी लोग उन्हें जानते हैं। तो ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग भी साइबर ठगों के चंगुल में फंस जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। और बड़ी खबर आ रही है पटना गंगा में बह गए बीपीएससी टीचर। नाव से स्कूल जा रहे थे बीपीएससी टीचर, दूसरी नाव से हुई टक्कर, साथी चिल्लाते रहे, बचाने कोई नहीं आया। पटना में 2 नावों के बीच टक्कर के बाद बीपीएससी शिक्षक अविनाश कुमार गंगा में गिर गए। तेज बहाव में आगे निकल गए। अविनाश सुबह 8 बजे अपने साथियों के साथ स्कूल जा रहे थे। उनके साथ जा रहे शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने अपनी बाइक नाव में रखी, इसके बाद वे चढ़ने लगे और इसी दौरान दूसरी नाव टक्कर मार दिया। अविनाश गंगा नदी में गिर गए। उसका उनके साथियों ने बताया कि उस मदद के लिए बहुत चिल्लाए, लेकिन किसी नाविक ने मदद नहीं किया। हादसा दानापुर थाना क्षेत्र के फक्कड़ महतो घाट पर हुआ है। अविनाश फतुहा के रहने वाले हैं। अविनाश शुक्रवार सुबह अन्य शिक्षकों के साथ नाव पर सवार होकर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जा रहे थे। अविनाश का चयन बीपीएससी टीआरई 1 के जरिए हुआ था। उन्होंने 18 नवंबर को विद्यालय ज्वाइन किया था। और बिहार में एक सांसद समेत 8 विधायकों पर महिला अत्याचार का आरोप है। एडीआर की रिपोर्ट में तेज प्रताप, संजीव चौरसिया का भी नाम है। सुरेंद्र यादव पर 7 मामले दर्ज हैं। बिहार में एक सांसद और 8 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का आरोप है। इस मामले में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बेदाग हैं। वहीं बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू हम के दामन पर दाग के छींटे हैं। एडीआर की रिपोर्ट में तथ्य सामने आए हैं। एडीआर ने बिहार के जीते हुए जनप्रतिनिधियों के चुनाव आयोग के पास दायर किए गए शपथ पत्र का आकलन किया। रिपोर्ट में एसिड अटैक, रेप, छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप का जिक्र है, लेकिन कांग्रेस के किसी विधायक या किसी सांसद पर, बिहार के विधायक सांसद पर इस तरह का आरोप नहीं है। और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले में आरजेडी सबसे आगे हैं और बीजेपी के विधायक भी दागदार हैं। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया भी दागदार हैं। यही नहीं, जदयू और हम के भाकपा माले के एक विधायक भी अपने शपथ पत्र में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामले पर आरोप का जिक्र किया है। अब बेतिया में 2 बाघों की लड़ाई में एक बाघ की मौत हो गई है। 5 महीने में दूसरी घटना है। डॉक्टर बोले पैर और चेहरे, सिर पर गंभीर चोट, दूसरे बाघ की तलाश जारी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ की मौत हो गई है। शुक्रवार सुबह उसका शव मिला। बाघ के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। वन विभाग की माने तो बाघ की मौत दूसरे बाघ की लड़ाई के दौरान हो गया है। घटना स्थल पर जांच में फुटप्रिंट देखकर बाघों के बीच हुए जबरदस्त खूनी संघर्ष का अनुमान लगाया जा रहा है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है, यूपी की बस नेपाल की नदी में गिरी, 27 यात्रियों की मौत, 40 से ज्यादा लोग सवार थे। पोखरा से काठमांडू जाते समय हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक बस शुक्रवार को नेपाल के मस्यार्डी नदी में गिर गई। हादसे में 27 यात्रियों की मौत हो गई, 10 घायल है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे और इस तरह की घटना घट गई। और वहीं अगर हाजीपुर बाईपास नवंबर तक बन जाएगा, पटना
से नेपाल का सफर होगा आसान। सीएम ने निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया, जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 17 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी। जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थियों को चेक भी दिया है। वहीं राजद की सरकार में सीएम आवास में रची जाती थी फिरौती अपहरण की साजिश, रत्नेश सदा का बयान है। आम जनों की सहूलियत के लिए गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क घटाया, शीला मंडल ने बयान दिया है। अजीत शरण को मदरसा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और सीएम की पसंद के लोगों को ही सरकारी सुरक्षा मिल रही है। राजद का यह बहुत बड़ा आरोप है। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। राज्य के 100 से अधिक प्रखंडों में माले का प्रदर्शन हुआ है सीएम के उस बयान को लेकर कि सीएम ने जातीय आर्थिक और सर्वेक्षण के बाद कहा था कि 2000 से कम आय वाले के को 2 लाख रुपए सहायता देंगे और सभी भूमिहीनों आवासहीनों को 5 डिसमिल जमीन देंगे। इस मांग को लेकर इसे याद दिलाने के लिए माले ने धरना दिया है। सरकारी अस्पतालों का ओपीडी खुल चुका है। लंबे समय से डॉक्टर हड़ताल पे थे, मरीज बढ़ी है और अब तक अगर बात करें तो हजारों की संख्या में मरीज अस्पतालों में जुट रहे हैं, भीड़ बढ़ गई है। हम आपको बता दें कि कलकत्ता के कांड को लेकर, ट्रेन डॉक्टर के हत्या और रेप को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर थे, अब हड़ताल खत्म हो चुका है और इधर पुनपुन में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगेगा अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला। डीएम ने अधिकारियों को समय से काम पूरा करने को कहा। वहीं गया में भी पितृपक्ष मेले की तैयारी शुरू हो गई है। अब वहीं अगर बात करें जॉब और एजुकेशन की, उससे पहले हम अगर बात कर लेते हैं पंचायती राज विभाग की खबरों की, तो पंचायती राज विभाग से यह खबर निकल कर आ रही है, बिहार में पहली बार 10 से 12 सितंबर को 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायत प्रतिनिधि जुटेंगे। अब तक पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश में हुई है और मुख्य मुद्दे यह रहेंगे कि पंचायत में गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका, स्वास्थ्य पंचायत, बाल मैत्रीपूर्ण पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचों वाली पंचायत, सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन के साथ पंचायत, महिला मैत्रीपूर्ण पंचायत, यह कार्यशाला का उद्देश्य है। लेकिन बिहार में स्थिति यह है कि पंचायती राज के जनप्रतिनिधि मायूस हैं, क्योंकि लगातार इनके अधिकारों में कर्त कैंची चलाया जा रहा है। जहां ग्राम पंचायतों के खाते से पैसे तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन उन्हें खर्च करने का जिम्मा दूसरे एजेंसियों को दे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो निचले तबके के हैं, वार्ड सदस्य, पंच और सरपंच महोदय, उनके लिए किसी तरह का कोई काम नहीं दिया गया है। वार्ड सदस्यों के जिम्मे वह बरसात से पहले नालियों की सफाई की जिम्मेवारी होती थी, पक्की नली गली योजना की सफाई होती थी, हर घर नल जल योजना की जिम्मेवारी होती थी। तो यह काम भी अब वार्ड सदस्यों से छीन लिया गया है। जहां नल जल योजना को पीएचईडी विभाग देख रहा है, जो खुद ही अपने कम कर्मचारियों होने का रोना रो रहा है। अब ठेकेदारी प्रथा पंचायतों में लागू कर दिया गया है। तो यह गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, बिहार में फलीभूत नहीं हो रहा है। आप लाख बिहार में पंचायत, तो पूरे देश से लोगों को बुलाकर पंचायत लगवा लीजिए, जब तक नीतियां सही नहीं रहेगी यह सफल नहीं रहेगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपका क्या विचार है। और इधर अगर बात करें तो जॉब और एजुकेशन से, तो आईटीबीपी ने कांस्टेबल के 819 पदों पर भर्ती निकाली है। इसरो में 10वीं पास के लिए वैकेंसी निकाली है और आईटीबीपी में कांस्टेबल के लिए 819 पदों पर भर्ती। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसरो में 10वीं आईटीआई डिप्लोमा पास के लिए 30 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। करेंट अफेयर के अगर हम बात करें तो अगर 30 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। अब हम करेंट अफेयर की भी बात करेंगे तो श्रीलंका
कि भारत समेत 35 देशों को वीजा फ्री एंट्री देने के फैसले, अनिल अंबानी पर लगे बैन की। और टॉप स्टोरी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी एनडीए एग्जाम के एडमिट कार्ड और 2025 के लिए यूपीएससी की रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि 35 देशों को वीजा फ्री एंट्री देगा श्रीलंका। श्रीलंका सरकार ने 22 अगस्त को 35 देशों के नागरिकों को 6 महीने के लिए वीजा फ्री यात्रा की अनुमति देने की घोषणा की है। इसमें भारत, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश शामिल है। यह नई नीति 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगी। अब हम कुछ ताजा खबरों पर नजर डालते हैं जो अभी अभी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रोहतास में कारोबारी की हत्या के बाद पुलिस पब्लिक में पत्थरबाजी, 6 पुलिसकर्मी घायल, लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा, थाने से 100 मीटर की दूरी पर मारी गई थी गोली। रोहतास के 22 साल के स्वर्ण व्यवसायी सूरज सोनी की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। आक्रोशित गांव वालों ने शुक्रवार को 100 रखकर बड्डी थाने के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान नहर सर्विस रोड्स को जाम कर दिया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों को पुलिस समझाने गई तो पुलिस से ही उलझ गए, पत्थरबाजी हुई जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। और यह जो घटना घटी है, बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध के ग्राफों को लेकर अब जनता का विश्वास टूट गया है, जनता का जो धैर्य टूट गया है। अब जनता प्रशासन से ही धीरे धीरे भिड़ने लगी है। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें, बिहार के हर प्रखंड में नशा, ब्राउन शुगर का जाल बिछा हुआ है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपके प्रखंड के, आपके जिले का क्या हाल है? क्या छोटे बच्चे नशा, ब्राउन शुगर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि सरकार के ध्यान इस ओर जा सके। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।